यूरोप कॉन्टिनेंट में। कहाँ? यूरोप। जिस तरह से 7 गो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? महाद्वीप। कौन कौन है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। उसमें से एक है यूरोप। यूरोप में ही सबसे ज़्यादा ये पेड़ पाया जाता है। अब बात है कि भारत में क्या ये पेड़ पाया जाता है? भारत में केवल एक राज्य है जहाँ ये पेड़ पाया जाता है, वो है केरला। क्या है? केरला। केरला का ये राजकीय पेड़ भी है, नेशनल कहते हैं ना कि स्टेट ट्री। ठीक है, तो लेबरनम ट्री, इसका फूल कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। वहाँ पे से बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पेड़ पाए जाते हैं। अब इसमें एक पक्षी का नाम आएगा, उसका पक्षी का नाम है गोल्ड फिंच। क्या नाम है? गोल्ड फिंच। गोल्ड। अब ये जानबूझ के अपना जो घोंसला है ना इसी पेड़ पे, तो शिकारियों से उसके बच्चे सेफ रह सकते हैं। ठीक है, देखो दिखने में क्या है? येलो दिख रहा है। ओके, यही है गोल्ड फिंच पक्षी। क्या है? गोल्ड फिंच। ओके, अब गोल्ड फिंच पक्षी यहाँ पे जो चढ़ गई है कहीं बाहर और फिर उधर से पेड़ पे लौटी है। वो क्या करने गई, क्या करने वहाँ आई और क्या करने चली गई, ये हम लोग इस पोयम में पढ़ेंगे। तो दरअसल ये पक्षी जो है अपने बच्चों को कुछ खिला रही है, इसको बोलते हैं फीडिंग। क्या बोलते हैं? फीडिंग। तो देखो ये बच्चे जो है ना तब तक शांत रहते हैं और जब जैसे इसकी माँ आती है तो चहचहाना शुरू कर देते हैं। किस लिए? उसको पता है कि उसकी मम्मी आई है तो कुछ ना कुछ खाना लेके आई है। जैसे घर में छोटे बच्चे को देखे हो, पापा आते तो कैसे उछलने लग जाता है। क्यों? उसको पता है पापा कुछ ना कुछ लेके आए होंगे, तब तक बच्चा लोग शांत रहता है। उसी तरह से ये पक्षी लोग, ये बच्चा लोग, इसको यंग वन बोला गया है। यंग वन ऑफ द गोल्डफिश बर्ड। यंग वन मतलब गोल्डफिश बर्ड के छोटे छोटे पक्षी। तो तुमको यही सब चीज़ इसमें देखने को मिलेगा। यूरोप में। कहाँ पाई जाती है? यूरोप। तो लेबनम क्या है? एक पेड़ है और गोल्डफिश क्या है? पक्षी है। ओके, चलिए पॉइंट का पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। ये महीना देखो, इस पोयम के अनुसार जो कवि लिख रहे हैं कि महीना कौन सा चल रहा है? सितंबर। क्या चल रहा है? सितंबर। और समय जो चल रहा है वो किस चीज़ का है? आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब दोपहर। और दोपहर के समय तुम देखोगे कि माहौल थोड़ा येलो इस टाइप का लगता है ना। ठीक है, तो दोपहर का समय चला। द लेबरनम टॉप। अब टॉप का मतलब ये तो पोयम का नाम भी है, पोयम का नाम भी है। सीधा से बैठो। लेबरनम का जो टॉप का हिस्सा मतलब पेड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो क्वाइट स्टिल एंड साइलेंट। साइलेंट का मतलब क्या होता है? शांत। स्टिल माने स्थिर। क्या बोलेंगे? स्थिर। क्वाइट स्टिल एंड साइलेंट मतलब स्थिर है और एकदम पूरी तरह से क्या है? शांत है। लीव्स माने पत्ते। किसके पत्ते जी? लेबरनम ट्री के पत्ते क्या हो चुके हैं? टर्न माने होता है बदल गए हैं। किस चीज़ में बदल गए हैं? येलो। येलो कब होता है? पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो देखो ऐसे तो ग्रीन होते हैं, फिर धीरे धीरे येलो और उसके बाद झड़ जाते हैं। बोलते हैं ना जी, ये कौन सा मौसम में होता है? पतझड़ के मौसम में। पतझड़ का मौसम। और देखो यहाँ पे एक और चीज लिखा, सीड्स हैव फॉलन। अब बीज जो होते हैं ना, बीज, सीड्स माने होता है बीज, फॉलन माने गिर गए हैं। कहाँ गिरे हैं? ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन पे गिरे हुए हैं। इसी से हमको एक अंदेशा मिलता है कि ये जो सीजन चल रहा है वो ऑटम का सीजन। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। ठीक है, कुल मिला के कितने मौसम होते हैं? बोला जाता है 5। कौन कौन? अरे हिंदी में बोलो ना, कोई दिक्कत। बरसात बोले तो बोलो। हाँ, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बोलो। वर्षा ऋतु और एगो पतझड़ का मौसम है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हो जी? समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन। पतझड़ में होता क्या है? वो पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं। देखिए त्रिलोकी कौन सा पेड़ में? बबूल का। पीपल का गाछ में नहीं देखा है? सब पेड़ में होता है लगभग। पीपल का पेड़ में हम लोग, मेरे घर के पास पीपल का पेड़ था, वो अक्सर देखते थे। पत्ता पहले पीला हुआ, फिर
थोड़ा ब्राउन होगा, उसके बाद झड़ जाएगा, फिर एकदम नया नया पत्ता आएगा। और जब उगता है ना उसका वाला हरा बहुत अच्छा रहता है, फिर थोड़ा दिन बाद जब हो जाता है ना खराब हो जाता है ना जी। ठीक है, तब उतने दिन में हुआ क्या, गोल्ड फिंच नाम की एक पक्षी वहाँ अराइव्स का मतलब होता है पहुँचती है। क्या करती है, पहुँचती है। स्लोली माने धीरे धीरे क्या आ रही है। अच्छा, किसके जैसा आ रही है, लिजार्ड। अच्छा, लिजार्ड माने गिरगिट, छिपकली की तरह आती है। अच्छा, छिपकली के साथ तुलना क्या है, तो गोल्डफिश पक्षी को इसमें छिपकली के साथ तुलना किया, एकदम छिपकली की तरह धीरे धीरे चल के आ रही। छिपकली कोई घर में देखे हो, उसको कीड़ा को खाते हुए देखे हो, वो ना छिपकली ना एकदम धीरे धीरे पैर एक एक करके बढ़ाती है, फिर ऐसे जब देख लेता है कि उसका जीभ उसके पहुंच तक आ गया है, एक बार में जीभ निकालती है फटाक से उसको अंदर। इतना स्पीड में होता है ना वो चीज़, बहुत मतलब कि तुमको नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आती, किसकी तरह, कौन सा जीभ की तरह, लिजर्ड माने छिपकली। जैसे ही वो आती है गोल्डफिश, द होल ट्री मतलब पूरा पेड़ क्या हो जाता है, इसको याद रखना, ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, याद रखना। सवाल इससे आता है, देखो 2-3 सवाल आएगा, ये कौन सा सीजन का चल रहा है समय, ऑटम। ठीक है, लिप्स का क्या हालत हुआ, किस कलर में आ गया लिप्स, येलो कलर में आ गया। ठीक है, जो पक्षी है गोल्डफिश वो किस तरह चल के आती है, लिजार्ड। ऑप्शन में दे देगा बिलाई, कैट, डॉग, इसके तरह आती है, नहीं लिजार्ड याद रखना। ठीक है, अब जो है पूरा ट्री जो है ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, मतलब जो है ना पूरा हलचल मच जाता है जैसी उसकी माँ आती है, गोल्डफिश पक्षी आती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके बच्चे जो है, देखो रीज़न का मतलब होता है कारण, यंग वन का मतलब होता है छोटे बच्चे, किसके, गोल्डफिश के। क्या करना शुरू कर देते हैं, चिर्पिंग एंड चिटरिंग, 2 वर्ड को याद रखना, इसका मतलब होता है चहाना, वो लोग चहचहाना शुरू कर देते हैं। और एक वर्ड और है, ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब होता है पंख फड़फड़ाना। क्या होता है, पंख फड़फड़ाना, दिख जाएगा सबको ना, पंख फड़फड़ाना, नहीं वो तो पूछ लेना हमसे। देखो वो लोग चहचहाना शुरू कर दिया, पंख को फड़फड़ाना शुरू कर दिया, और देखते भी होगे, अरे देखे हो कभी ऐसा, अरे कौवा को देखे हो, अरे गोल्डफिश को गोली मारो, कौवा भी अपने बच्चा को क्या करती है, दाना खिलाती है, मार पूरा बेटा काँव करने लगता है ना, और उसके बाद और पंख भी फड़फड़ाता है, उड़ तो सकता नहीं बेचारा, लेकिन ट्राई करता है। दैट मूवमेंट, वो जो पल था, मूवमेंट माने पल, लाइक अ मशीन स्टार्टेड अप, ऐसा लग रहा था कि कोई एक मशीन है जो बहुत देर से बंद पड़ी हुई थी, अचानक उसमें चाबी देके, समझे कि नहीं समझे। बाइक किसका है, बाइक किसके पास है, अरे किसके घर में बाइक है ना, सबके घर में बाइक होगा। बाइक खड़ा है तो हिले डुलेगा नहीं, लेकिन जैसी चाबी दे के सेल्फ स्टार्ट मारोगे ना, हिलना भी शुरू कर देता है और आवाज़ भी तो शुरू हो जाता है ना, वही चीज़ है आवाज़, चिर्पिंग एंड चिटरिंग, वो आवाज़ है। अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, फड़फड़ाना, गड़िया भी डोलने लग जाता है, अरे डोलने लग जाता है, थोड़ा हिलने लगता है कि नहीं। ट्रेन को भी देख लो, क्या बोलो, हाँ जैसे वाइब्रेशन होता है मोबाइल। अच्छा, ट्रेन का इंजन को ही देख लो, ट्रेन चलते रहे, कितनों देर चलते रहे, तो ट्रेन अगर खड़ा रहेगा तो तुम लोग हिलते रहोगे, क्यों, क्योंकि इंजन क्या है, स्टार्ट है। हाँ, बंद इंजन वाला ट्रेन में चढ़ के देखो, कुछ नहीं हिलेगा, कुछ हिलेगा। तुम लोग को पता है कितनों देर तक अगर गाड़ी खड़ा हो जाए, ट्रेन, गौर किए हो, कभी बंद नहीं करता है। हम लोग तो 2 मिनट देखेगा, जाम लगा लेता है, गाड़ियाँ क्या कर रहे हैं, बंद कर, क्या है, तेल बचाते हैं। वो लोग ट्रेन वाला इंजन क्या नहीं बंद करता है, दो कारण। पहला, एक बार ट्रेन अगर बंद हुआ, चालू करने में लगभग 25 लीटर डीजल लगता है। कितना, 25 लीटर खाली चालू होने। दूसरा रीज़न ये है, अगर बंद कर दिए दोबारा चालू नहीं हुआ तो फिर समझ में आ रहा, पैसेंजर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा ना। हम लोग का गाड़ी तो चालू हो, पकड़ के धक्का मार के चालू कर लेंगे, है ना। ट्रेन में धक्का मार के चालू हो गया। लेकिन एक और कहानी कभी बताएंगे।
एक बार ट्रेन बंद हो गया था सच में स्टेशन पर, शायद महाराष्ट्र की कहानी है। तो सब पैसेंजर वहाँ उतर करके धक्का मार के ट्रेन को चालू किया था। ठीक है आगे बढ़ते हम लोग। तो ऐसा लगा कि मशीन क्या हो गया, स्टार्ट। ओके, पोएट ने कंपेयर किया, कंपेयर का मतलब होता है तुलना किया है, गोल्डफिंच को क्या, इंजन ऑफ आवर फैमिली। गोल्डफिंच का कहना है कि गोल्डफिंच कौन है, एक फैमिली का इंजन है। जिस तरह से ट्रेन का इंजन उसमें बुगी में सटने में क्या हो जाता है, पूरा एकदम ट्रेन का माहौल क्या हो जाता है, बदल जाता है, पूरा ट्रेन हिलना शुरू। जैसे ही गोल्डफिंच पक्षी आई, बच्चे चहचहाना और पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिए। फड़फड़ाना का, पंख फड़फड़ाना का इंग्लिश ट्रेमर ऑफ विंग्स, देखो लिखल है ट्रेमर ऑफ विंग्स, और चिरपिंग एंड चिटरिंग शुरू कर दिए। उससे पहले क्या नहीं बोल रहा था, शायद हो सकता है उसकी माँ को समझाई होगी, उसको क्या समझाई होगी कि बेटा हम जा रहे हैं, जब तक हम नहीं रहेंगे शांत रहना। मतलब बेटा कोनो बड़का पक्षी गिद्ध या चील को दिख गया ना, तुमको दबा देगा या फिर सांपे आ जाएगा। लेकिन उल्लू के आने के बाद चिल्ला रहे तो माँ को चिंता भी नहीं है, अब बच्चों को भी चिंता नहीं, क्योंकि पता है हम पे कोई भी मुसीबत आएगा तो माँ हमेशा खड़ी रहती है ना जी, डर नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। बियर्ड फेस, बियर्ड का मतलब होता है ढका हुआ, फेस का मतलब होता है चेहरा। जो चेहरा है ना वही क्या है गोल्डफिंच का आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी मास्क। जिस तरह से तुम लोग स्कूल जाते हो तो तुम लोग आइडेंटिटी कार्ड देता है ना जी, तो वो तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी क्या है पहचान। बिना आईडी कार्ड के नॉर्मली कॉलेज में घुसना अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा आज के समय के लोग थोड़ा संस्कारी है, बिना ड्रेस का चल जाता है, बिना आईडी कार्ड का तो खैर दूर का बात है। ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म, बिना यूनिफॉर्म के चल जाता है, नहीं देता है। नहीं पहले का समय था, एक समय था नहीं देता, ऐसे जैसे तैसे चल जाता था सब। ठीक है, आइडेंटिटी मास्क है मतलब पहचान। तो अब एक देखो, जैसे सब गोल्डफिश पक्षी देख के जैसा होगी, लेकिन ताज्जुब नहीं लगता है कि हर बच्चा अपनी माँ को कैसे पहचान जाती है ना जी। जिस तरह से देख लो भैंस, भैंस का झुंड लगा दो, अब भैंस का बच्चा को छोड़ दो, सब भैंस तो एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा खूबसूरत काला है ना। लेकिन जैसे ही छोड़ेगा ना भैंस का सब बच्चा को, सब अपनी अपनी माँ के पास ही जाएगी, है ना जी। हमको भी ताज्जुब लगता है, हमको तो ये ताज्जुब लग जाता है, भैंस का मालिक अपना भैंस को पहचानता कैसे रहे, नहीं समझे कि हमारे भैंस है, थोड़ा सा रहस्य है ना। नहीं फिर भी बता रहे, लेकिन फिर भी बोल रहे छोटा बच्चा इतना सारा भैंस में अपनी माँ को पहचान लेगी, गाय का बच्चा कोई ले लो, कोई भी जान। तो पक्षी गोल्डफिश पक्षी तो एक ही तरह की होती है, तो आखिरकार उसकी बच्ची लोग कैसे पहचान जाती है, तो वही उसका जो चेहरा है ना वही क्या है आइडेंटिटी मास्क है। गोल्डफिश फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना, खिलाती है अपने बच्चों को। बच्चों के लिए यहाँ पे कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज है, यंग वंस, क्या यूज हुआ, यंग वंस। फाइनली खिलाने के बाद क्या करती है जी, अंत में लॉन्च अवे। लॉन्च अवे का एक मीनिंग होता है फ्ली अवे, फ्ली अवे का मतलब होता है उड़ जाती है। कहाँ उड़ जाती है जी, टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का फिजिक्स में एक वर्ड है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है जी, फिजिक्स वाला होता है अनंत तक। अनंत का मतलब ना जानते हो क्या, मतलब कहीं भी उड़ गई, जहाँ बस उसको दाना मिल गया अपने बच्चों के लिए, वहाँ से लेगी और चोंच में दबाएगी और आ जाएगी अपने बच्चों को क्या करने के लिए। तो उसका कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ उसको जाना है, फिक्स है। हमको पता है कि हमको यहीं आना है, क्यों, यहीं से मेरा क्या है पूरा सिस्टम मैनेजमेंट होता है, खाना पीना रहना, यहीं ट्यूशन है जी, घर से यहाँ पक्का पता कि यहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा, इनकम होगा। क्या होगा, इनकम। इनकम होने के बाद तभी हम जा करके क्या कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन पक्षी जानवर ये सब का फिक्स है कि वहीं जाना है, वो लोग चल देता अपनी राह पे, जहाँ शिकार मिल गया वही उसका बसेरा हो गया, खाना लिया। उसी तरह से पक्षी अनंत तक चलती, उसको पता नहीं कहाँ जाना है।
बस लेकिन इतना पता है कि जहाँ दाना मिलेगा वहीं उसको क्या करना है, रुक जाना है और वहीं पे खा के, या फिर बच्चों के लिए दाना लेके क्या करना है, वापस लौट जाना है। पर बच्चों को क्या करना है, खिलाना है। जैसे ही खिलाएंगे फिर लौट के अनंत की तरफ चले जाना है। जैसे वो उड़ती है तो लेबरनम टॉप, फिर से वैसे क्या हो गया, स्थिर हो गया। साइलेंट मतलब शांत हो गया। और एम्प्टी, एम्प्टी मतलब ऐसा मानो कि मानो पेड़ एकदम खाली हो गया, पेड़ पे कोई नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई चहचहाहट नहीं, कोई पंखों की फड़फड़ाहट नहीं। पंख का फड़फड़ाहट का इंग्लिश ट्रेमर ऑफ विंग्स। अब बताओ, सोच लो कि एक माँ ने अपने बच्चे को किस हिसाब से समझाया होगा कि बेटा जब तक हम नहीं आएंगे तो चहचहाना भी नहीं। चलो ठीक है, आप लोग उतारिए। चलो सबका हिंदी लिखो। चलिए आप लोग निकलो। हो गया? कितना नंबर तक पहुंचा?